हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सुप्रा श्रीवास्तव एंड वेलकम टू फाइनेंशियल फंडा। और आज का जो वीडियो है ये उनके लिए है जो अपना आईटीआर फाइल करना चाहते हैं खुद से। आप सीए के थ्रू भी करा सकते हैं, लेकिन वहाँ पे जो भी रिफंड आता है उसका कुछ परसेंट आपको सीए को देना पड़ता है, प्लस फी भी आपको देनी पड़ती है। तो खुद से कैसे कर सकते हैं आप? खुद से भी बहुत ही आसानी से 5 से 10 मिनट के अंदर आप कर लेंगे। तो शुरू करते हैं हम आईटीआर फाइल करना। आईटीआर जो हम फाइल कर रहे हैं वो क्लियर टैक्स के साइट से कर रहे हैं, जो कि 100% गवर्नमेंट अप्रूव्ड है। वहाँ पे आपके सारे जो भी आपके डिटेल्स हैं वो सेफ रहते हैं और वहाँ से कोई इशू भी नहीं आता है। तो शुरू करते हैं हम। सबसे पहले हम गूगल ओपन करेंगे। गूगल ओपन करने के बाद वहाँ हम टाइप करेंगे क्लियर टैक्स। क्लियर टैक्स करने के बाद क्लियर टैक्स लॉगिन भी कर सकते हैं, क्लियर टैक्स कर सकते हैं। ऊपर में लिखा है स्पॉन्सर्ड, तो स्पॉन्सर्ड वाले पे नहीं जाना है क्योंकि ये एडवर्टीजमेंट है बेसिकली। तो नीचे में क्लियरली वेबसाइट मेंशन्ड होगा, वहां पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद क्लियर टैक्स का वेबसाइट हमारे सामने यहाँ पे ओपन हो गया है। ओपन होने के बाद यहाँ पे आपको फाइल करना है। मेरा तो यहाँ पे लॉगिन है, तो इसको पहले मैं लॉग आउट कर लूँ। और देन यहाँ पे क्या है कि जब आप फर्स्ट टाइम अगर आप लॉगिन कर रहे हैं तो आपके सामने यहाँ पे दो ऑप्शंस आएंगे कि अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो फिर आप टैक्स एक्सपर्ट के साथ आप जा सकते हैं। अदरवाइज खुद से फाइल करना है तो फाइल आईटीआर योरसेल्फ, यहाँ पे फाइल नाउ लिखा है, यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने सबसे पहले आएगा अकाउंट क्रिएट करने के लिए। तो अभी तक अगर आपने क्लियर टैक्स पे अकाउंट क्रिएट नहीं किया है तो आपके पास कई सारे ऑप्शंस आते हैं, जैसे कि आपकी जो भी ईमेल आईडी जिससे आप लॉगिन करना चाहते हैं, तो साइन अप विद गूगल जब इस पे हम क्लिक करेंगे तो जो ईमेल आईडी आपके लैपटॉप में ओपन है या फिर फोन में ओपन है उससे हम यहाँ पे लॉगिन कर जाएंगे बिना किसी पासवर्ड को क्रिएट किए हुए। अदरवाइज अगर आपको लॉगिन करना है तो आप ईमेल आईडी और पासवर्ड अपना बना के अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। अगर ऑलरेडी आप क्लियर टैक्स पे अकाउंट बना चुके हैं तो यहाँ पे लिखा है ऑलरेडी रजिस्टर्ड, लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है, लॉगिन पे हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। अब लॉगिन पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो आ जाएगा वेलकम बैक लॉगिन टू योर अकाउंट। तो यहाँ पे जिस भी मीडियम के थ्रू आपने अकाउंट ओपन किया है, जैसे अगर आपने ईमेल आईडी के थ्रू किया था गूगल के थ्रू, तो साइन इन विथ गूगल यहाँ पे क्लिक कर देंगे। अदरवाइज ईमेल और पासवर्ड के थ्रू किया था तो उसके थ्रू हम यहाँ पे लॉगिन कर जाएंगे। तो जैसे ही आप लॉगिन करेंगे आपसे पूछेगा कि टाइप ऑफ फाइलिंग क्या है आपका। जैसे कि आप इंडिविजुअल अगर कर रहे हैं, मतलब सिर्फ अपने लिए फाइल कर रहे हैं, तो इंडिविजुअल सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद जैसे इंडिविजुअल मैं अपना कर रही हूँ तो इंडिविजुअल मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब आता है लिंक योर पैन टू ई फाइल। तो हमें हमारा पैन जो है वो लिंक करना सबसे ज़्यादा मैंडेटरी है। तो आपको क्या करना है, पैन कार्ड नंबर जहाँ लिखा है वहाँ पे अपना 10 डिजिट का पैन नंबर डालना है, अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है। और दो तरीके से ये वेरीफाई हो सकता है, या तो हम सेलेक्ट कर सकते हैं आईटी डिपार्टमेंट रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ओटीपी के लिए, या तो आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। तो मैं यहाँ पे आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर सेलेक्ट कर रही हूँ कि जो मेरा रजिस्टर्ड नंबर है उस पे वन टाइम पासवर्ड आएगा। वो वन टाइम पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पे मैं प्रोसीड कर जाऊंगी। नेक्स्ट प्रोसीड करने के बाद सबसे पहले पूछेगा कि क्या आपके पास फॉर्म 16 है। अगर फॉर्म 16 है तो ब्राउज फाइल पे क्लिक करके हम उसको अपलोड कर देंगे। अब ब्राउज फाइल पे क्लिक करने के अपलोड का क्या मतलब है कि आप जो भी आपके पास फॉर्म 16A और फॉर्म 16B है दोनों को आप डाउनलोड करके एक जगह रख लेंगे और वहां से आप यहाँ पे अपलोड कर देंगे। अगर आप अपलोड कर देते हैं तो ये जो भी डिटेल्स आपको दिख रहे हैं ये प्री फिल्ड हो जाते हैं, यानी फॉर्म 16 से ही सेलेक्ट करके आपके सारा नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, जेंडर, सारी चीजें, आपको कुछ भी भरने की जरूरत नहीं होगी, सारी चीजें आपकी भरी हुई आएंगी। और अगर आपके पास फॉर्म 16 नहीं है तो कंटिन्यू विदाउट फॉर्म 16 के ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे और जो भी डिटेल्स है वो मैनुअली, यानी कि हमें टाइप करके सारी डिटेल्स फिल करने पड़ेंगे, नाम, एड्रेस, सारी डिटेल्स। एंड इन केस अगर फॉर्म 16 अपलोड करने के बाद कुछ चीज़ें प्री फिल्ड नहीं आती है तो वो आप मैनुअली आप फिल कर देंगे यहाँ पे। जैसे कि एड्रेस है तो एड्रेस वही भरेंगे जो आपके आधार कार्ड के पीछे आपने दे रखा है, सेम टू सेम वही एड्रेस होना चाहिए। रेसिडेंशियल स्टेटस इंडियन है तो यहाँ पे इंडियन आपको ऑलरेडी सेलेक्टेड होगा, तो वो आप इंडियन रेसिडेंट सेलेक्ट कर लेंगे। बैंक डिटेल्स इज मैंडेटरी, तो आपके पास जितने भी बैंक अकाउंट्स हैं, 2 4 जितने भी आपने ओपन करा रखे, सबके डिटेल्स यहाँ पे लिखना है ऐड अनदर बैंक अकाउंट करके। तो उसके आईएफएससी, बैंक अकाउंट नंबर, सारी डिटेल यहाँ पे देने हैं। और इनमें से किसी भी एक बैंक अकाउंट में आपका जो भी टैक्स
आएगा, बचेगा, आईटीआर जो रिफंड आएगा वो आपको क्रेडिट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अगर लिंक नहीं किया तो लिंक करने का वापस से ऑप्शन आता है, वो आप कर सकते हैं। अगर आपने फॉर्म 16 अपलोड किया है तो यहाँ पे क्या होगा कि जितनी भी आपके इनकम है, जैसे कि सैलरी इनकम, यहाँ पे आपको कुछ भी फिल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अपलोड फॉर्म 16 का ऑप्शन आ रहा है, अगर अपलोडेड होगा तो सारी डिटेल्स प्री फिल्ड आपकी आएंगी। अदरवाइज मैनुअली आपको टाइप करके सारी चीजें लेनी पड़ेंगी और आपको अपने एम्प्लॉयर यानी अपनी कंपनी से सारी डिटेल्स यहाँ पे लेने पड़ेंगे, जैसे कि उसका टैन नंबर एंड अदर डिटेल्स। तो ये आपके लिए बहुत टफ हो जाएगा, तो पॉसिबल अगर हो तो फॉर्म 16 से ही आप आगे यहाँ पे प्रोसीड करें। इंटरेस्ट इनकम की बात हो रही है, तो जितने भी तरह के इनकम है, जैसे कि आप सेविंग बैंक से इंटरेस्ट अगर आपको मिलता है तो वो आप बैंक का नाम और अमाउंट यहाँ पे फिल करिए। अगर फिक्स डिपॉजिट से आपने कुछ अर्न किया, इंटरेस्ट अर्न किया है, तो वो अमाउंट यहाँ पे फिल करिए। और अगर आपका पैन कार्ड लिंक्ड होगा आपके बैंक अकाउंट से, तो यहाँ पे अपने आप आपका एफडीज और सेविंग अकाउंट में जितने भी इंटरेस्ट है वो यहाँ पे प्री फिल्ड आ जाते हैं। नहीं आते हैं तो आपको मैनुअली यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। तो अगर आपने प्रोविडेंट फंड में कुछ पैसे जमा किया है, उससे भी इंटरेस्ट आया है, तो जो भी आपका टैक्सेबल इनकम है उसकी पूरे डिटेल्स आपको यहाँ पे भरने होते हैं कि आपको एक साल के अंदर, एक फाइनेंशियल अंदर के अंदर कहाँ कहाँ से आपका इनकम बना है, इंटरेस्ट से बना है, वो आपको यहाँ पे भरना पड़ता है। नेक्स्ट जो है आपका यहाँ पे क्या है, टैक्स सेविंग का ऑप्शन है। अब टैक्स सेविंग का ऑप्शन में क्या है कि एक तो आपने पहले इनकम दिखा दिया कि साल में आपने कमाया कैसे है, अब पैसे बचाने कैसे हैं उस पे आते हैं ऑप्शन पे। तो अगर आपने डिक्लेयर किया हुआ है अपने ऑफिस में, अपने कंपनी में, तो वो डिक्लेरेशन का डिटेल यहाँ पे फिल होके आ जाएगा। अगर कुछ चीज़ें आपने डिक्लेयर नहीं किया है, जैसे कि मैंने बाकी की चीज़ें एटीसी में डिक्लेयर की थी लेकिन अपने एनपीएस का मैंने डिक्लेयर नहीं किया था, तो मैंने यहाँ पे जो ऑप्शन है एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन टू एनपीएस, तो यहाँ पे मैंने 50,000 किया था तो 50,000 मैंने यहाँ पे फिल कर दिए। अगर आपका भी कोई चीज डिक्लेयर नहीं है तो यहाँ पे आपने एटीसी में क्या क्या पेमेंट किया है, क्या 1.5 लाख तक का लिमिट होता है, वहां पे कितना आपने साल में इन्वेस्ट किया है वो डिटेल भर सकते हैं। और भी जो चीजें हैं वो आप यहाँ पे डिटेल में भर सकते हैं। अब अगर आपने टैक्स पे किया है पहले, तो टीडीएस, टैक्सेस पेड और टीडीएस एंड टीसीएस, इस ऑप्शन में आप जाके सेल्फ आपने अगर टैक्स पे किया है तो उसका डिटेल आप ऐड करेंगे। सैलरी के ऊपर अगर आपने टीडीएस पे किया है तो उसके डिटेल आप ऐड करेंगे। नॉन सैलरी टीडीएस किया है तो वो करेंगे। रेंट पे किया, टीडीएस ऑन सेल या फिर रेंट पे अगर आपने टीडीएस पेमेंट किया है तो उसके डिटेल भी आप यहाँ पे ऐड करेंगे। यानी कि इस सेक्शन में आपको ऐड करना है कि आपने ऑलरेडी कहाँ कहाँ टैक्स पे किया है या फिर कहाँ कहाँ इन्वेस्ट किया है जहां से आपके टैक्स बच सकते हैं, तो वो कंप्लीट डिटेल आपको यहाँ पे फिल करना होगा। और सारी डिटेल भरने के बाद लास्ट आता है मेरा टैक्स समरी, तो सारी चीजें कैलकुलेट करके आपको बताएगा कि कितना आपका एक साल में आपका इनकम हुआ है, उसमें से आपको टैक्स देने वाला इनकम यानी कि टैक्सेबल इनकम कितना है, आपको कितना टैक्स देना चाहिए और आपने कितना टैक्स पे किया है, तो ये कंप्लीट डिटेल यहाँ पे आता है। अगर होम लोन इंटरेस्ट आपका छूट गया है कि आप होम लोन का पैसा भी देते हैं, इंटरेस्ट देते हैं, वो आपने नहीं किया तो यहाँ से भी आप भर सकते हैं। उसके अलावा कंप्लीट जो आपने डिटेल फिल किए होंगे, पर्सनल डिटेल्स और इनकम सोर्सेज और टैक्स सेविंग, सारी डिटेल्स आपके नीचे में आएंगे। सब कुछ आपको एक बार वेरीफाई कर लेना है। कुछ गलत दिख रहा है तो एडिट का जो ऑप्शन है वहां से आप यहाँ पे एडिट भी कर सकते हैं। तो अगर आपको यहाँ पे सारी डिटेल्स दिख रहे हैं तो फिर आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं। अगर आपने जो भी सेक्शन है, जैसे कि पर्सनल इंफॉर्मेशन, अपने सारे इनकम सोर्सेज यानी कि एक साल में कहाँ कहाँ से आपने पैसे अर्न किए हैं, वो सारी डिटेल आपने सही फिल कर चुके हैं, मतलब सारे मैंडेटरी फिल्स सही फिल कर दिया है। टैक्स सेविंग यानी कि आप कहाँ कहाँ से टैक्स बचा सकते हैं वो सारी चीज़ें आपने फिल कर दी हैं। तो हर जगह ग्रीन टिक आते जाएगा कि हाँ, ये इसमें जो भी मैंडेटरी फील्ड्स थे वो आपने फिल कर दिए हैं। अब नेक्स्ट चीज़ क्या आती है कि ये जो बॉक्स दिख रहा है, इसके अंदर अगर आपका कुछ भी टैक्स रिफंड बनता है तो वो यहाँ पे लिख के आएगा ऑसम यू हैव अ टैक्स रिफंड ऑफ, जो भी आपका अमाउंट होगा वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा, दिखेगा। नीचे में टैक्स समरी में क्या है कि ग्रॉस इनकम यानी कि आपका क्या इनकम है, अब टैक्सेबल इनकम, ग्रॉस इनकम मतलब कि आप टोटल आपका क्या साल में इनकम हुआ है। उसके बाद टैक्सेबल इनकम मतलब कि जो भी आपका इनकम हुआ है उसमें से कितने रुपए पे टैक्स लगेगा।
देन फिर आता है टैक्स लायबिलिटी। अगर आपका टैक्स लायबिलिटी ज़ीरो है, यानी कि आपने जो भी इनकम किया है, लिया है, कमाया है, उसमें आपको एक भी रुपए नहीं पेमेंट करना है गवर्नमेंट को, आपकी टैक्स लायबिलिटी ज़ीरो है। अगर वहाँ पे लायबिलिटी में कुछ अमाउंट आता है, यानी कि आपका जो भी इनकम है उसके ऊपर जो भी अमाउंट आपके टैक्स लायबिलिटी में है वो आपको गवर्नमेंट को पे करना होगा एज अ टैक्स। देन आता है टैक्स पेड, कि आपने जो भी साल भर में जितना भी टैक्स पेमेंट किया है वो आपका टैक्सेस पेड में आएगा। और लास्ट सेक्शन आता है रिफंड। अगर आपका रिफंड बनता है कि आपने जो भी पेमेंट किया है टैक्स, वो जितना आपको पेमेंट करना चाहिए उससे ज़्यादा पेमेंट किया है, तो रिफंड में आपको वो अमाउंट दिख जाएगा कि आपके अकाउंट में वापस आएगा वो टैक्स पेमेंट अमाउंट। अगर आपका रिफंड नहीं, अगर आपको जितना टैक्स पे करना था आपने उससे कम पेमेंट किया है, तो यहाँ पे लिख के आएगा कि आपको कितना और पैसा देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें होती है कि आईटीआर में अगर आपने ज़्यादा टैक्स पेमेंट कर दिया है तो आपके बैंक अकाउंट में वापस पैसे आ जाएंगे रिफंड। अगर आपने जितना पेमेंट करना चाहिए उसे कम किया है तो जो भी अमाउंट आपका लिखा हुआ होगा उतना अमाउंट आपको अभी पेमेंट करना होगा गवर्नमेंट को, ताकि आपका आराम से जो भी टैक्स से रिलेटेड चीज़ें हैं वो सॉर्ट रहे। देन यहाँ पे क्या है कि ये सारी चीज़ें आपको सही अगर लगती हैं, देन फिनिश फाइलिंग का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे। अब फाइनली यहाँ पे आ जाएगा पे एंड कंप्लीट फाइलिंग पेज पे। तो ये क्या हुआ यहाँ पे कि मेरा रिफंड तब आएगा जब मेरा आईटीआर फाइलिंग कंप्लीट होगा। तो आईटीआर फाइलिंग का एक पर्टिकुलर चार्ज होता है, मिनिमम चार्ज होता है, जो आप खुद से करें, सीए से करें या कहीं से भी करें, ये चार्ज तो आपको पेमेंट करना ही पड़ता है। तो ये आप चार्ज पेमेंट करेंगे तभी आपकी आईटीआर फाइलिंग होगी। तो आपका यहाँ पे रिफंड अगर बन रहा है तो ये फाइलिंग करने के बाद ही आपका रिफंड प्रोसेस होता है। और अगर यहाँ पे जैसे मुझे रिफंड मिलने वाला है तो मुझे जो पे करना है वो सिर्फ और सिर्फ आईटीआर के चार्जेस पे करने हैं। अगर आपकी टैक्स लाइबिलिटी बनती है, यानी कि आपने टैक्स पेमेंट करने हैं अभी और गवर्नमेंट को आपने कम पेमेंट किया इस फाइनेंशियल ईयर में, तो यहाँ पे आपका जो पेमेंट अमाउंट है, ये जो आपको गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है वो प्लस जो यहाँ पे चार्जेस दिख रहे हैं, दोनों ऐड होके आपको दिखेगा और आपको कंप्लीट पेमेंट यहाँ पे करना पड़ेगा। तो इस बात का ध्यान रहे, मेरा इतना कम चार्ज इसलिए है क्योंकि मुझे रिटर्न मिल रहा है। आपका अगर ज़्यादा चार्ज यहाँ पे दिख रहा है यानी कि आपको और पेमेंट करना होगा, वो साफ-साफ आपका मेंशन्ड होगा कि आपको गवर्नमेंट को और पैसा पे करना है। अब कूपन कोड की बात कर लेते हैं। तो बेस्ट कूपन कोड यहाँ पे लगा हुआ होता है कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये बेस्ट ऑफर है, आपको 650 रुपये ऑफ मिल रहा है, लेकिन नहीं, मुझे इससे ज़्यादा को ऑफ यहाँ पे मिल सकता है। मेरे पास पर्टिकुलरली एक मेल आया था इसके लिए, तो आप अगर चाहे तो आपको ही मिल सकता है। आप जो मेरा कोड है आप वो लगा सकते हैं, वो स्पेशल 70, SPECIAL 70। आप ये कोड लगाइए, देखिए मुझे 650 की जगह 755 यहाँ पे हो गया और जो मुझे पेमेंट करना था वो अब सिर्फ और सिर्फ 382 रुपीज़ ही पे करना है। तो ये आप भी कूपन कोड यूज़ कर सकते हैं और यूज़ करने के बाद नीचे में लिखा हुआ है पे ₹382 एंड कंप्लीट फाइलिंग, तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। नेक्स्ट क्लिक करते ही आ जाएगा पेमेंट गेटवे। तो कई सारे तरीके हैं पेमेंट करने का। आप क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से, वॉलेट से, अलग-अलग तरीके से आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन जो मेरा तरीका है, जो मेरा आसान तरीका है, वो है यूपीआई पेमेंट। आपके पास अगर पेटीएम, गूगल पे जो आप रोज़ प्रतिदिन आप यूज़ करते हैं अलग-अलग जगह पे पेमेंट करने के लिए, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ से बिना आईडी डाले हुए। यहाँ से आप क्यूआर कोड जनरेट कर सकते हैं और उससे यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे हमने क्लिक किया यूपीआई/क्यूआर के ऊपर, तो यहाँ पे आ रहा है ऑप्शन पे बाय एनी यूपीआई ऐप। तो इसमें से कोई भी यूपीआई ऐप है आपके पास, गूगल पे या फिर पेटीएम या फिर अलग-अलग जो भी है व्हाटएवर, वहाँ से आप पेमेंट कर सकते हैं। आपको सिंपली क्लिक करना है स्कैन एंड पे पे। तो स्कैन एंड पे पे जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया, वैसे ही यहाँ पे एक क्यूआर कोड जनरेट हो गया है।
जिसको आपको बस क्या करना है, अपने पेटीएम या गूगल पे जहाँ से भी आप ओपन करते हैं पेमेंट के लिए, वो ओपन करना है। इस जैसे आप किसी शॉप पे स्कैन करते हैं वैसे इसको स्कैन करना है अपने फ़ोन में, और स्कैन करने के बाद आपके सामने आ जाएगा 381.97, जैसे मेरे सामने आ रहा है। वैसे जो भी आपका अमाउंट होगा वो आपके सामने आ जाएगा। अपना पासवर्ड डालिए और यहाँ पे आसानी से पेमेंट हो जाएगा। पेमेंट करते ही आपके सामने एक डिक्लेरेशन फॉर्म आ जाएगा, जहाँ पे लिखा होगा आई सुप्रिया श्रीवास्तव, जो भी आपका नाम है वो लिखा होगा, सन और डॉटर ऑफ जो आपके फादर का नेम है वो लिखा होगा, कि मैंने जो भी जानकारी दिया है वो सारा सही दिया है। ये एक डिक्लेरेशन फॉर्म आएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है टिक करने के लिए ऑप्शन दिया हुआ है, डिक्लेयर दैट आई हैव रेड एंड अग्री टू द टर्म्स एंड कंडीशन। इसको टिक करना है और नीचे में लिखा है प्रोसीड टू ई फाइल, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अगर आपने ई फाइलिंग अभी नहीं की, वेरीफाई नहीं किया, तो इसको आपको वेरीफाई करना पड़ेगा अलग से। तो अगर आपको वेरीफाई अलग से करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप चेक करके वेरीफाई कर सकते हैं। लेकिन साथ के साथ वेरीफाई कर लेंगे तो ये बहुत ही बेहतर होता है। तो प्रोसीड टू ई फाइल पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे वैसे ही एक ओटीपी आ जाता है, वेरीफाई विद ओटीपी। तो जो मेरा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पे 6 डिजिट का ओटीपी आ जाएगा। उस ओटीपी को हम यहाँ पे डालेंगे और वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक कर देंगे। ओटीपी अगर नहीं आता है तो रीसेंट ओटीपी पे क्लिक करके हम दोबारा से मंगाने की कोशिश कर सकते हैं। आपका आईटीआर टाइप साइड में 1 आ जाएगा, आपका पैन नंबर आ जाएगा, आपका एक्नॉलेजमेंट नंबर आ जाएगा। तो एक्नॉलेजमेंट नंबर आप नोट करके रख सकते हैं। वैसे आपका जो रजिस्टर्ड मेल आईडी है उस पे भी सारी डिटेल और सब कुछ यहाँ पे आ जाता है। जैसे ही आप यहाँ पे ओटीपी डालते हैं वैसे ही लिख के आ जाता है ई वेरिफिकेशन सक्सेसफुल। तो यहाँ पे आपकी आईटीआर फाइलिंग यहाँ पे जाके कंप्लीट होगी। तो लिख के आ जाएगा कि आपका आईटीआर फाइलिंग जो है 2024 का 100% कंप्लीट हो गया है। बिना ई वेरिफिकेशन के ये 100% कंप्लीट नहीं माना जाता है। तो जल्दी ही आपको ईमेल का कंफर्मेशन आएगा आईटी डिपार्टमेंट से, तो वो आपको सेम डे में कंफर्मेशन भी आ जाता है। फाइलिंग के डिटेल आपको नीचे में मिल जाएंगे, फाइलिंग का स्टेटस मिल जाएगा। इसके बाद आप जब भी अपनी ईमेल आईडी या फिर जैसे भी आप लॉगिन करते हैं उससे लॉगिन करेंगे तो आपको हमेशा स्टेटस दिखाएगा कि आपका अभी स्टेटस क्या है, ई वेरिफिकेशन हो चुका है, रिफंड प्रोसेस में है, ये सारी चीज़ें आपके सामने आएंगी। तो ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और आईटीआर फाइल करिए और हैप्पी रहिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।